सीजन 4 एपिसोड 6 दुंदार साहब बाजार को बेचने की बात करते हैं। हलीमा सुल्तान और आर्तुक साहब उनके खिलाफ हो जाते हैं। हाइमा खाला बोलती हैं कि आपस में लड़ने का वक्त नहीं है ये, बल्कि इत्तेहाद को कायम बनाए रखने का वक्त है। और उसके बाद हाइमा खाला बोलती हैं दुंदार साहब से कि दुंदार साहब जल्द से जल्द जिरगा को बुलाएं, और जिरगा बुलाने के बाद जिरगा का फैसला आखिरी फैसला होगा। सारे लोग ये बात को ध्यान से सुन लें। और उसके बाद वहां पर सारे लोग चले जाते हैं। पीटू सारे लोगों की जंजीरें खोल देता है। सारे लोग भागने लगते हैं, लेकिन एक सिपाही जाग जाता है और देखता है कि सारे लोग भाग रहे हैं। तो अर्तगल साहब के पास तलवार होती है जो कि सिपाही की होती है। अर्तगल साहब उसी तलवार को निकालते हैं और सारे सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वहां पर ताजिर भी उठता है और देखता है कि अर्तगल साहब सिपाहियों से लड़ रहे हैं, तो कहता है कि लानत हो, सारे लोगों को पकड़ो, लानत हो। कोपिक किले में आता है और वो आरिस से मिलता है। वो दुंदार साहब की बात करता है और बोलता है कि दुंदार की आज मैंने परेशानी देखी। आरिस पूछता है कि दुंदार ने आपसे क्या कहा, तो वो बोलता है कि दुंदार साहब ने हमसे ये बोला कि आरिस आया था बाजार में और वो बाजार बेचने की बात कर रहा था। और उसके बाद कोपिक बोलता है कि दुंदार ने बोला है कि वो बाजार को बेच देगा, लेकिन वो पहले अपनी अम्मी जान से पूछना चाहता है, इसलिए मैंने मौका दे दिया है कि जाओ अपनी अम्मी जान से पूछ लो। लेकिन दुंदार पूरा हक में है कि वो बाजार को बेच देगा। तो आरिस बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो कोपिक बोलता है कि बहादुर साहब असलहान के चचा हैं, वो चौदार कबीले में हैं और वो हमारे लिए हानली बाजार खरीदेंगे। तो आरिस जब ये बात सुनता है कि एक मुसलमान से हानली बाजार खरीदेगा, तो बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और वो उसे आराम से बाजार दे देगा और उसके बाद हम लोग अपनी हुकूमत शुरू कर सकते हैं। तो कोपिक बोलता है कि बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम कि आपकी चालाकी की मैं दाद देता हूं। तो वहां पे कोपिक मुस्कुराते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि अब तुम्हारा वक्त आ चुका है कि तुम अपना हक अदा करो। उसके बाद अपने सिपाहियों को इशारा करता है। उसके बाद एक सोने की पेटी लाता है और सादुद्दीन कोपिक को दे देता है। आरिस बोलता है कि अब बाजार हमारा है। तो कोपिक बोलता है कि न अर्तगल, न काई और न कोई भी ताकत हमारे सामने टिक सकती है। अब बाजार सिर्फ हम दोनों का है, हम दोनों मिल करके चलाएंगे। उसके बाद आरिस बहुत ज्यादा खुश होता है और कोपिक से हाथ मिला लेता है और उसके बाद बोलता है कि यहाँ तक के शहनशाह भी नहीं। तो कोपिक बोलता है कि यहाँ तक के सुल्तान भी नहीं, और दोनों अपना अपना मुआहिदा कर लेते हैं कि बाजार को दोनों मिल करके चलाएंगे और दुंदार साहब आसानी से बाजार को बेच देंगे बहादुर साहब के हाथों। अर्तगल साहब और सारे कैदी जंगल में भाग रहे होते हैं। सारे कैदी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि अब मैं अपने घर वालों से मिल जाऊंगा, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं है कि हम और भाग सकें अर्तगल साहब। तो अर्तगल साहब बोलते हैं कि जल्दी भागो, वरना ताजिर आ जाएगा तो हम सब लोगों को पकड़ लेगा और दोबारा से हमें कैद कर देगा। तो सारे लोग हिम्मत करके दोबारा से भागना शुरू कर देते हैं। इतने में वहां मौजूद जंगल में आरिस का डाकू होता है और आरिस का डाकू देख लेता है कि अर्तगल साहब जा रहे हैं। तो वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है कि अर्तगल जिंदा है, फौरन आरिस को ये पैगाम पहुंचाना पड़ेगा। इतने में वो देखता है कि ताजिर सिमको भी अर्तगल साहब के पीछे पीछे भाग रहे हैं अर्तगल साहब और सारे कैदियों को पकड़ने के लिए। तो वो बोलता है कि अच्छा ताजिर, तो तुम्हारे हाथों में है अर्तगल, फौरन आरिस को पैगाम भेजो और बोलो कि अर्तगल जिंदा है और वो हमारे हाथों में है। और उसके बाद उसका सिपाही पैगाम को लेता है और लेकर के चला जाता है आरिस को देने के लिए। सादुद्दीन कोपिक के पास आते हैं बहादुर साहब। बोलते हैं कि असलहान किला छोड़ने को तैयार नहीं है और अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं कभी भी सरदार नहीं बन पाऊंगा। तो कोपिक बोलता है कि दुंदार साहब काई कबीले के सरदार हैं और वो बाजार को बेचना चाहते हैं, इसलिए उनके बाजार को आपको खरीदना है। इससे होगा ये कि आप बाजार भी खरीद लेंगे और आप आराम से सरदार भी बन सकते हैं। बोलते हैं कि मैंने सब कुछ तैयार रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको जाना है और दुंदार साहब से बोलना है कि मैं बाजार को खरीदना चाहता हूँ। अब अपने सिपाही को सादुद्दीन को पिक इशारा करते हैं और उसके बाद वो सोने वाली पेटी लेकर के आता है। वो उन्हें दे देते हैं और बोलते हैं कि ये रहा सोना, अगर बाजार खरीदने की बात आई तो आप ये सोना दुंदार साहब को पेश कर देंगे और बाजार आपका हो जाएगा। और बोलते हैं लेकिन मेरी कुछ शर्त है, आप मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाएंगे और आप असलहान और तुर्गुत की शादी भी रोकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बहादुर साहब बोलते हैं कि हाँ मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद कोपिक बोलता है कि ठीक है आप जाइए और सरदारों को कायल कीजिए, जो करना है वो करिए, जिरगा बुला लीजिए, उसके बाद मेरे पैगाम का इंतजार कीजिए। और वो वहां से चले जाते हैं। इधर कबीले में आरिस प्लान बना रहा होता है कि कैसे अर्तगल साहब के किले को तबाह बर्बाद करना। इतने में बाहर से सिपाही दो आता है और उसके बाद बोलता है कि यह पैगाम है जो कि मुझे बाहर मिला। तो वो जब पैगाम खोल करके पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि अर्तगल जिंदा है और वो मेरे हाथों में है।
मेरे पैगाम का इंतजार करो। इतने में वो क्या करता है कि वो अपने सिपाही को पैगाम दिखाता है। जैसे सिपाही पैगाम देखने की कोशिश करता है वैसे ही उसी गर्दन पकड़ लेता है आरिस और बोलता है कि बताओ अर्तगल कैसे जिंदा है, बताओ मुझे इसका जवाब दो। तो वो बोलता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि काई कबीले के लोग अर्तगल को दफना रहे थे, ये हो नहीं सकता कि अर्तगल जिंदा हो। तो फिर वो बोलता है कि इस पैगाम में कैसे लिखा है और ये कौन है जिसने ये पैगाम लिखा है कि अर्तगल जिंदा है, जाओ उसे ढूंढ करके लेकर आओ। उसका सिपाही फौरन जाता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। इधर बाजार में सरदार की तरफ से एक कासिद आता है जो कि आर्तुक साहब से मिलता है। आर्तुक साहब बोलते हैं कि क्या खबर है, तो वो बोलता है कि ये पैगाम है जो कि सरदार ने दिया है। वो पैगाम देता है और उसके बाद आर्तुक साहब वो पैगाम को पढ़ते हैं तो उस पैगाम में यही लिखा हुआ होता है कि मैंने अर्तगल साहब का सुना, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं जल्द आपके पास आऊंगा, इसलिए काई कबीले की हिफाजत करें, इसे बिखरने न दें और मेरे पैगाम का इंतजार करें। तो आर्तुक साहब बोलते हैं कि ये इतना आसान नहीं होगा हुजूर, लेकिन ये पैगाम जो है वो किसकी तरफ से आया है ये मालूम नहीं है। आगे के एपिसोड में ये जरूर मालूम हो जाएगा कि आर्तुक साहब को किसने पैगाम भेजा है। उसके बाद आर्तुक साहब दुआ करते हैं, बोलते हैं या रब, अच्छाई और बुराई तेरी, अपने कर्म से बुराई का खात्मा फरमा और अच्छाई में उसे बदल दे। और दूसरी तरफ बाजार में कोपिक दुंदार साहब से पूछते हैं कि आपने फैसला क्या किया, आपने बात किया तो आपकी अम्मी जान ने क्या कहा। तो दुंदार साहब बोलते हैं कि मेरी अम्मी जान तो राजी हैं कि हाँ बाजार को बेच देना सही है अगर मुसीबत है, लेकिन हलीमा सुल्तान और आर्तुक साहब इस बात से बिल्कुल राजी नहीं है, इसलिए मुझे जिरगा बुलाना पड़ेगा। कोपिक बोलता है कि जब आप राजी हैं, मैं राजी हूं, तो फिर फिक्र न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बाजार को बेच दें और उससे जो मुनाफा होगा आप अपने कबीले को मजबूत कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो आप अपने कबीले वापस जा सकते हैं, आपके दोनों भाई वहां मौजूद हैं। और इस तरह से कोपिक दुंदार साहब को बरगला रहा होता है ताकि दुंदार साहब अपने कबीले को लेकर के गुलदारों और सारिम दोनों के पास चले जाएं ताकि कोपिक का काम और आसान हो जाए। तो दुंदार साहब बोलते हैं कि अब जिरगे का जो फैसला होगा मैं उस फैसले में इस बात को रखूंगा कि हम लोग अपने वतन वापस चल सकते हैं, क्योंकि हम अर्तगल साहब के सहारे यहाँ पर थे, लेकिन अब अर्तगल साहब रहे नहीं। तो कोपिक बोलता है कि आपका फैसला आखिरी फैसला होगा क्योंकि आप इस कबीले के सरदार हैं। और उसके बाद वहां से दुंदार साहब जिरगे में चले जाते हैं। बिस्मिल्लाह करके शुरुआत करते हैं जिरगे की। बोलते हैं कि मैं हानली बाजार को बेचना चाहता हूं क्योंकि इससे हमें कोई भी मुनाफा नहीं है। जो भी ताजिर हमारी तरफ आते हैं माल बेचने, डाकू उसे तबाह बर्बाद कर देते हैं और वो ताजिर माल नहीं बेच पाते हैं, जिसके वजह से हमारी परेशानियां और बढ़ गई हैं। अगर ये मुसीबत है तो मैं इसे बेचना चाहता हूं, आप लोगों की क्या राय है। तो आर्तुक साहब बोलते हैं कि बाजार शहीदों का हक है और अर्तगल साहब का वर्षा है। सारे सरदार बोलते हैं कि आर्तुक साहब सही बोल रहे हैं, आर्तुक साहब सही बोल रहे हैं, हमने हानली बाजार को बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, अगर आप ही इस बाजार को बेच देंगे तो फिर हमारे पास रहेगा क्या। तो हलीमा सुल्तान भी बोलती हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आर्तुक साहब, अगर हम बाजार को बेच देते हैं तो हम अर्तगल के मकसद को नजरअंदाज कर देंगे, अर्तगल साहब के जाते ही उनकी सारी चीजें भी गंवा देंगे। तो दुंदार साहब सोच रहे होते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि मैं जो भी कदम उठाता हूं मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने कबीले के लिए उठाता हूं, और हो सकता है कि हमें यहां से चल करके गुलदारों साहब के पास अपने वतन वापस जाना पड़े। तो सारे सरदार वहां पर गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या कह रहे हैं आप, हम अपना वतन छोड़ करके अब कैसे जा सकते हैं, हमने इस सरजमीन को अपना वतन बनाया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि वतन छोड़ करके चले जाएं, ये नामुमकिन बात है, ये नामुनासिब बात है, ये नहीं हो सकता है। तो दुंदार साहब को समझ में नहीं आता है कि फैसला क्या करें। तो हायमा खाला खड़ी होती हैं और उसके बाद बोलती हैं कि सरदार का फैसला आखिरी फैसला होगा और जिरगे का फैसला आखिरी फैसला होगा, इसलिए इसका हल निकालना बहुत जरूरी है। तो हलीमा सुल्तान बोलती हैं कि अगर हल निकालना है तो चीजों का निकाले, डाकुओं का निकाले, ना कि हानली बाजार को बेच दें। तो आर्तुक साहब और हलीमा सुल्तान पूरी कोशिश करती हैं कि हानली बाजार को कोई भी बेच ना सके और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।